कॉमर्स को एक आसान ऑप्शन की तरह ना चुनें कि जैसे अगर साइंस में एडमिशन नहीं मिल रहा तो हमने कॉमर्स में ले लिया। प्लान कीजिए कि क्यों करना चाहते हैं कॉमर्स। सीए के फाउंडेशन कोर्स में आप 12th के बाद विद या विदाउट मैथ्स इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस ऑफर करता है और कई एम्प्लॉई बेनिफिट्स भी होते हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। पर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में वाकई में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हेलो एवरीवन, आई एम योर करियर गाइड ममता वोहरा फ्रॉम माइंडग्रूम करियर सर्विसेज। हमारे व्यूअर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर बनाई है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखकर आपके काफ़ी सवाल हल हो जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करें और कौन सी करियर ऑप्शंस इस फील्ड में आगे आपके लिए बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 11th और 12th में जब हम कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, या तो हम इसे विद मैथ्स कर सकते हैं या विदाउट मैथ्स कर सकते हैं, बट आइडियली हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप फाइनेंस, अकाउंटिंग और बैंकिंग सेक्टर में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो कॉमर्स विद मैथ्स कीजिए, क्योंकि ये तीनों ही सेक्टर में आपका मैथ्स पे होल्ड होना और फाइनेंस की तरफ एक इंटरेस्ट होना आपके फेवर में वर्क करेगा, आपको ज़्यादा ग्रोथ देगा। इसके अलावा कॉमर्स विदाउट मैथ्स अगर आप करते हैं तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। पर फिलहाल इस वीडियो में हम अकाउंटिंग, बैंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 स्ट्रीम्स जो कॉमर्स के साथ आप जिनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। अगर इसे सिंपल शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है जितनी भी बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उन्हें समराइज, वेरीफाई करना और ये बता पाना, ये रिपोर्ट कर पाना कि उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशनिंग कैसी है, वहाँ का कैश फ्लो कैसा है, ये सब अकाउंटिंग का पार्ट आता है। इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस बन के आते हैं। सबसे जो बिगिनर्स प्रोफाइल है उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि प्रेफरेबली आपने कॉमर्स विद मैथ्स लिया हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में, बैंकिंग में मैथ्स का काफ़ी रोल रहेगा। कई शहरों में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बुक कीपिंग या अकाउंटिंग के बारे में एक जनरल नो हाउ भी देते हैं। ये शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं अगर आप बुक कीपिंग में जाना चाहते हैं। इसके साथ ही MS टैली और कई अकाउंटिंग एडवांस सॉफ्टवेयर्स को भी आप लर्न कर सकते हैं। जब आप 12th के बाद बुक कीपिंग में जाते हैं तो आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी 15,000 to 20,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ग्रेजुएशन कर लीजिए किसी भी कॉमर्स स्ट्रीम में, चाहे आप बीकॉम कर लीजिए या बीकॉम ऑनर्स पर मेजर्स अकाउंटिंग में कीजिए, या फिर आप बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, या एनी इक्विवेलेंट कोर्स जो कॉमर्स स्ट्रीम में हो वो भी आपकी फेवर में वर्क करेगा। BBA भी आपकी फेवर में वर्क करेगा, क्योंकि इससे आपका सैलरी पैकेज भी इंक्रीज होगा। तो अब आपकी बुक कीपिंग में स्टार्टिंग सैलरी 25+ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फर्दर जो ग्रोथ है, यानी कि अगर ग्रेजुएशन के बाद आप और कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, अपने फील्ड में और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो वो भी एक बेस आपका तैयार हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की अकाउंटिंग में, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA कहते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है। CA 12th के बाद, चाहे आपने कॉमर्स किया है या विदाउट मैथ्स कॉमर्स किया है, आप फाउंडेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। CA के फाउंडेशन कोर्स में आप 12th के बाद विद या विदाउट मैथ्स एनरोल कर सकते हैं, पर फिर हमारी रिकमेंडेशन है कि मैथ्स में कैलकुलेशन, अर्थमेटिक्स पे आपका होल्ड होना चाहिए और ये आपकी जर्नी में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। 12th के बाद CA 5 साल की होती है। अगर आपने सारे एग्ज़ाम्स टाइमली कंप्लीट किए हैं, और आज की डेट में UGC ने CA को पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का भी एक दर्जा दे दिया है।
सीए आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, पर ये ध्यान दीजिए आपकी ग्रेजुएशन कॉमर्स ओरिएंटेड स्ट्रीम्स में हो, जैसे बीकॉम ऑनर्स, आइडली अगर फाइनेंस में हो सके, बैंकिंग एंड फाइनेंस में हो सके, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में हो सके, तो ये सारे ही फील्ड्स आपके फेवर में वर्क करेंगे। सीए ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की होती है अगर आपने सारे एग्जाम्स टाइमली कंप्लीट किए हैं, और 3 साल के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट माने जाएंगे। सीए कर लेने के बाद डेफिनेटली आपका जो सैलरी पैकेज है वो 50+ ही शुरू होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका ग्रेजुएशन में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, आपने एग्ज़ाम्स कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किए, या फिर आपका रैंक क्या आया, बट फिर भी आप 50+ सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सर्टिफिकेशंस हैं जो आप हासिल कर सकते हैं, जिससे आप अकाउंटेंसी फील्ड में और एक्सपर्ट बनेंगे, और डेफिनेटली आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक्सपैंड होंगी, सैलरी एक्सपैंड होगी। अगर आप एमएनसीज़ के साथ काम करना चाहते हैं, यानी कि जो बाहर की कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करती हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आपके बहुत काम का है। इसे हम CPA कहते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये सर्टिफिकेशन एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट देता है, ये 18 मंथ्स का होता है, और इसको हासिल करने के बाद आप जैसे मैंने बताया एमएनसीज़ में एज चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपना रोल अदा कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग को और गहराई में समझना चाहते हैं, वहाँ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ और बढ़ना चाहते हैं, तो CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये कोर्स भी आपके बहुत काम का है। अगर आप CA कर लेते हैं तो ये कोर्स 3 महीने का है, अगर ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो ये कोर्स 6 महीने का है। अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट US बेस्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाया जाता है, और इसकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन बहुत अच्छी है। ये कोर्स 1.5 ईयर to 4 years में कंप्लीट होता है, ये ड्यूरेशन है रफली कोर्स की, और इसकी लेकिन जो रिकॉग्निशन है वो बहुत वर्ल्ड वाइड है, और बेसिक एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है इन एनी कॉमर्स स्ट्रीम। बट जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अकाउंटेंसी में जाना चाहते हैं तो अकाउंट्स और फाइनेंस में अगर आपके मेजर्स होंगे या स्पेशलाइजेशन होगी तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट को और समझना चाहते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जैसे कि रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, परचेज ऑफ आर्ट या टैंजिबल कॉमोडिटीज़, ये सब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, यहाँ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो CAIA यानी कि चार्टर्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, ये कोर्स भी आप सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा सर्टिफिकेशन है, 20 आवर्स में इसकी कुल मिला के इसका स्टडी कर सकते हैं, और एक एग्ज़ाम आपको इसका 4 आवर्स का क्लियर करना है। आइए बात करते हैं अब बैंकिंग सेक्टर की। यहाँ पे आप कैसे एंट्री ले सकते हैं और कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस ऑफर करता है और कई एम्प्लॉई बेनिफिट्स भी होते हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेने के लिए, चाहे वो पब्लिक बैंक्स हों चाहे प्राइवेट बैंक्स हों, आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक बैंक्स की। पब्लिक बैंक्स के एग्ज़ाम्स IBPS के अंडर कंडक्ट होते हैं। सिर्फ SBI एक ऐसा पब्लिक बैंक है जो अपने एग्ज़ाम्स इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करता है। इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ऑल्दो आप ग्रेजुएशन कॉमर्स के अलावा किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, यानी कि आर्ट्स, लॉ या फिर साइंस स्ट्रीम में भी, पर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में वाकई में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो अपनी ग्रेजुएशन फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और BBA
कॉमर्स ओरिएंटेड स्ट्रीम्स में प्लान कीजिए। सभी पब्लिक बैंक IBPS के अंडर ये 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। एक बैंक PO का, जिसे हम प्रोबेशन ऑफिसर कहते हैं, एक क्लर्क का, जिसको जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। जब आप बैंक PO का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं और वहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है ब्रांच मैनेजर की तरफ और बैंकिंग सेक्टर में और आगे प्रोग्रेस करने की तरफ। स्टार्टिंग सैलरी 50 to 52,000 अप्रॉक्सीमेटली रहती है। एक बैंक क्लर्क अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 32 के अराउंड, 30 to 32 अराउंड रहेगी। अगर आप बैंक क्लर्क बन जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप प्रोबेशन ऑफिसर की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर फर्दर जब आप इंटरनल एग्ज़ाम्स क्लियर करते रहते हैं तो आपकी विद इन द बैंक पोजीशंस में प्रोग्रेस होती रहेगी और आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता रहेगा। इन सारे ही सैलरी पैकेजेस को और ध्यान से समझने के लिए आप इंटरनेट पे दी गई जानकारी को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि बेसिक इनहैंस सैलरी क्या है, ग्रॉस क्या है और एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने के लिए आप अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के थ्रू भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बैचलर्स IT में की है, कंप्यूटर्स में की है, तो आप IT स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बैचलर्स एग्रीकल्चर में की है तो आप एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बैचलर्स लॉ में की है और आप लॉ के लिए, लॉ स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन HR में की है तो भी आप HR स्पेशलिस्ट या HR ओरिएंटेड जॉब्स के लिए कर सकते हैं। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन किसी भाषा में की है तो आप भाषा अधिकारी यानी कि लैंग्वेज स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रोल होता है बैंक में उनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के से रिलेटेड बैंक के सारे काम देखना। इनकी स्टार्टिंग सैलरी 36 ऑनवर्ड्स होती है। डिपेंड करता है आप स्केल 1 या स्केल 2 के ऑफिसर हैं, बट दिस इज़ द बेसिक मिनिमम स्टार्ट। जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बाद डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स ओरिएंटेड फील्ड्स में हो वो आपका प्लस पॉइंट होगा, बट अगर आप MBA कर लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में ग्रो करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। पब्लिक सेक्टर में ग्रेजुएशन करके भी आप ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनके अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स है और आपकी जॉब एक्सपीरियंस पे और कितने साल आपने उस बैंक में काम किया। बट जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ एक MBA हैं तो डेफिनेटली आपकी सैलरी ग्रोथ कहीं ज़्यादा होगी। अगर आपका फैमिली बिजनेस है और आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बिजनेस मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पे चुन सकते हैं, जैसे कि BBA या MBA। जैसे कि आपने देखा कॉमर्स एक वास्ट फील्ड है और इसमें भी प्रोग्रेस करने के लिए आप जितना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी एक्सपैंड हो जाएंगी। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि कॉमर्स को एक आसान ऑप्शन की तरह ना चुने कि जैसे अगर साइंस में एडमिशन नहीं मिल रहा तो हमने कॉमर्स में ले लिया, या फिर आर्ट्स तो बहुत ज़्यादा आसान है और फिर हमारी एक सेल्फ इस्टीम वाली भी बात हो जाती है कि चलो कॉमर्स कर लेते हैं कि आर्ट्स तो किसी भी काम का नहीं है, या फिर वहाँ पे वो बच्चे जाते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम है। इस सोच के साथ कॉमर्स ना कीजिए, प्लान कीजिए कि क्यों करना चाहते हैं कॉमर्स, किस फील्ड में, किस एस्पेक्ट में जाना चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि अकाउंटिंग और फाइनेंस, बैंकिंग ऐसे सेक्टर्स में मैथ्स पे आपका होल्ड जितना अच्छा होगा वो आपकी फेवर में वर्क करेगा। कॉमर्स में थ्योरी का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जितने भी आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उनकी नॉलेज डेफिनेटली थ्योरी बेस्ड है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा, both written and spoken language. So don't choose it as a
easy option, choose it as a conscious option.